हरे कृष्णा। नमस्कार मेरे प्यारे बंधुओं, आप सभी का अपने हैप्पी लाइफ बाय कृष्णा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप पहली बार संकट चौथ का व्रत रखने जा रही हैं तो इन बातों का जरूर रखें ध्यान, जिससे कि भगवान गणेश जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे और आपके परिवार पे उनका आशीर्वाद सदा बना रहे। इस नियम को अगर आप अपनाकर अपने व्रत को करते हैं तो आपके संतान की लंबी आयु और खुशहाली के लिए गणेश जी आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद देंगे। तो आपको इस नियम को अगर अपनाना है तो वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। आप अपने दिनचर्या में से सिर्फ 5 मिनट निकाल कर इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप आधा अधूरा इस वीडियो को देखेंगे तो फिर इस नियम को नहीं अपना पाएंगे, फिर बीच में आपको कुछ गलत होगा तो आप कहेंगे कि क्या ये जानकारी दी है। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिए और फिर आप गणेश जी के पूरा आशीर्वाद लीजिए और अपने जीवन को खुशहाल मंगलमय बनाइए। तो आइए जानते हैं कि पहली बार अगर व्रत रखने जा रहे हैं तो किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। संतान की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन के लिए संकट चौथ का व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में संकट चौथ व्रत का विशेष महत्व है। संकट चौथ के दिन महिलाएं संतान की लंबी आयु और खुशहाली के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। अगर आप भी पहली बार संकट चौथ व्रत रखने वाली हैं तो आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। हिंदू धर्म में संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि से जुड़े कई व्रत त्योहार होते हैं, जिनमें से संकट चौथ का पर्व विशेष माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि संकट चौथ का व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन महिलाएं संतान की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। साथ ही रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर संकट चौथ का व्रत रखा जाता है। संकट चौथ को संकट, तिलकुटा चौथ, वक्रतुंडी चतुर्थी और माघी चौथ भी कहा जाता है। इस साल 2025 में संकट चौथ व्रत 17 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। ऐसा माना जाता है कि संकट व्रत में गौरी पुत्र गणेश और संकट माता की आराधना करने से संतान के सुखी जीवन का आशीर्वाद मिलता है। वहीं अगर आप पहली बार संकट चौथ का व्रत रखने जा रही हैं तो आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस नियम को ध्यान में रखने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार संकट चौथ वाले दिन भगवान गणेश को तिलकुट का भोग जरूर लगाना चाहिए। आप भोग में तिल के लड्डू या तिल से बनी मिठाई भी शामिल कर सकती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार संकट चौथ का व्रत निर्जला रखा जाता है। इस दिन चंद्रमा को जल अर्घ्य देने के बाद ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए। संकट चौथ के दिन गणेश जी के प्रिय रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। ऐसे में व्रती महिलाओं को लाल, हरा और पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। संकट चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन भूलकर भी काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। व्रती महिलाएं इस दिन ध्यान रखें कि चंद्रमा को अर्घ्य देते समय पानी की छींटें पैरों पर नहीं गिरनी चाहिए। पानी की छींटें पैरों पर आना अशुभ हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संकट चौथ के दिन गणपति जी को मोदक का भोग अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। संकट चौथ व्रत के दिन भगवान गणेश की पूजा में केतकी के फूल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अशुभ हो सकता है। संकट चौथ पर गणेश जी की खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। आप संकट चौथ के दिन गणेश जी की नई तस्वीर या मूर्ति लाकर भी उनकी पूजा कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप संकट चौथ की व्रत करने जा रही हैं तो भूल कर भी उस दिन बाल न धुलें। उसके एक दिन पहले आप बाल धुल सकती हैं और घर में भी उस दिन सात्विक भोजन का ही इस्तेमाल करें। अगर आप इस नियम को अपनाती हैं तो गणेश जी की आशीर्वाद आप पर सदा और आपके पुत्र पे, पति पे, परिवार पे सदा बनी रहेगी और आपका जीवन मंगलमय होगा और आपके पुत्र की लंबी आयु होगी। गणेश जी का आशीर्वाद पुत्र पे सदा बना रहेगा। जय श्री कृष्णा। प्यारे बंधुओं, आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में
श्री गणेशाय नमः लिखकर जरूर बताइएगा। और आप चैनल पर नए हैं तो कृपया कर आपसे एक अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में एक प्यारा सा लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।